मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। पाकिस्तानियों की ट्रोलिंग कर दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। आदमपुर एयरबेस में नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे एयरबेस के आसपास भी पाकिस्तानी मिसाइल्स जो थे उनका ठिकाना तक नहीं दिखा, और भाई वो जहां से आए वहीं पर ढेर कर दिया। 71 की जंग में जिस दिन पाकिस्तान सरेंडर किया उस दिन भी पाकिस्तान के अखबारों में आप यकीन मानिए खबर चकी कि वॉर टिल विक्ट्री। सिर्फ इन 4 दिनों में साबित हो गया कि पाकिस्तानी फौज से बड़ी नपुंसक कौम पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी फौज झूठी है, आपकी फौज मक्कार है और आपकी फौज नाकारा है। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, यहाँ पे फाइटर जेट्स खड़े हैं और ये सब आपका S-400 है। तो अपने जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको बता दीजिएगा कि भैया आसिम मुनीर साहब, आपने चूरन खिलाया था लाहौरी वाला। ये मोदी ने बाज नहीं आना। जो मेंटल केस होते हैं, जिनको जो है वो सैडिस्ट पर्सनैलिटीज होते हैं, ये बाज नहीं आते। ये तशद्दुद पसंद लोग हैं, ये तशद्दुद को पसंद करते हैं। ये हमेशा अपना प्रोपेगेंडा जारी रखेगा क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर है। हमें अपनी जो है वो तैयारी मजबूत रखनी है और हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मजबूत है। हमारी पाक अफवाज बड़ी मजबूत है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब हम जंग की बात कहते हैं हम जिंगोइज्म नहीं चाहिए, तो वो फिर समझते हैं ये इनकी कमजोरी है। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। S-400 इज इंटैक्ट, कोई उस पे आंच भी नहीं आई है। मोदी साहब ने ये इसीलिए वो वाली पिक्चर शेयर करवाई। आगे से मैं पाकिस्तानियों को एडवाइस देना चाहता हूं कि जब हम जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा पे बम मारे ना, तुम आसपास मत रहना। देखो साफ से तुम्हें पता जंग होने वाली है, तुम गायब हो जाओ वहां पे, वरना तुम फालतू में तुम्हारे ऊपर हमारी एयरफोर्स अपना हाथ साफ कर देगी। मैं तुम्हें पहले वार्निंग दे रहा हूं, कल ये मत बोलना कि मेजर साहब हम तो आपके सब्सक्राइबर हैं पाकिस्तान से और आपने हमें बताया नहीं। मेजर ने बताया था, नोट कर लो, सेव कर लो। एक चीज मैं आपको बताऊं, आदमपुर एयरबेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरबेस जो इंडिया की 4 की इंडिया की एयरफोर्स के स्टेशन हैं, उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर एंड भूज। पाकिस्तान ने 4 एयरबेसिस पे हमले किए थे। दिस इज व्हाट पाकिस्तान सेज। ठीक है जी। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी कि हमारे S-400 ने वो हमले होने नहीं दिए। हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। मैं एक चीज आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी का ये डिसीजन लेना, देखिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडिया में तो शायद कोई अच्छा माहिर नफ्सियात है ही नहीं, तो मैं तो मोदी का इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगी। यहाँ लाएं, इसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिशन करवाते हैं, इसका इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको जो है वो ला इलाज करार देती हूँ। इसका इलाज मुमकिन नहीं है। इलाज सिर्फ एक ही है सैयद आसिम। इसका इलाज सिर्फ हमारा सिपा सलार है, हमारे मर्दे मुजाहिद, हमारे मर्दे मोमिन है, और एक सैयद से इसने पंगा लिया है, और सैयद से पंगा लेना इतना आसान काम नहीं है। ये कोई पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं है कि जब भारत का दिल करेगा 2 मिसाइल मार देगा। पीआर ने बार बार ये बयान दिया कि अगर हम जवाब देंगे तो अपने तरीके से देंगे और अपने टाइम पे देंगे। तो जवाब जो हमने दिया तो शायद इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये सच्ची बात तो ये है कि मोदी साहब ने ही कॉल्ड फॉर इट एंड वी हैव रिस्पॉन्डेड इट। इंडियंस परेशान है कि उनका मुल्क तो अच्छा भला चल रहा था, उनकी इकोनॉमी बेहतर थी, ये पाकिस्तान के साथ लड़ाई किस चीज की शुरू कर दी है? पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। आदमपुर एयरबेस पे नरेंद्र मोदी साहब का जाना, दैट गिव्स अ मैसेज, दैट्स अ वेरी क्लियर मैसेज। ठीक है जनाब, और ये मैसेज ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो उसने आपको ये वेपन्स लेके दिए। ठीक है जी, और हमने पायलट्स ट्रेन किए, हमारा सब कुछ हमने किया। ठीक है, आज वो सुबह जब गए तो मैंने देखा ना डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है ना एयर चीफ है, जो मुझे नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। अब मोदी साहब जो ट्वीट कर रहे हैं या जो उनके बयानात आए हैं उसमें काफी हद तक ये क्लियर होता है कि उनका बड़ा लॉस हुआ है। पाकिस्तान का भी लॉस हुआ, ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान का लॉस नहीं हुआ, लेकिन जो बड़ा लॉस है वो भारत का हुआ है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जिस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी S-400 के ठीक सामने खड़े होकर भारतीय एयरफोर्स को जिस तरीके से मतलब संबोधित कर रहे थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वही S-400 है जिसको पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर दावे कर रहा था कि हम इसको मार गिराए हैं।
लेकिन जिस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन किया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया देखकर इसको हैरान है। ये नरेंद्र मोदी साहब आदमपुर पहुंचे हैं, जहां जिसको पाकिस्तान में उधमपुर कहा जा रहा है। तो वहां पर पहुंचकर उन्होंने कुछ ट्रोल सा कर दिया पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों की ट्रोलिंग कर दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। क्यों भला हुआ ये कि आपको पता है कि वैसे तो वो जैसे ही वहां पर पहुंचे आदमपुर, तो वहां पर पहुंचते ही उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगवा दिए अपनी फोर्सेज से। वहां पे वो अपने जवानों से मिले, उनसे बातचीत की। अब उनकी जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हो रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब एक पिक्चर तो उन्होंने खास तौर पर अपनी शेयर करवाई मोदी साहब ने, वो लगता है जानबूझ के उन्होंने शेयर करवाई है। और वो पिक्चर, जितनी भी पिक्चर्स वो शेयर करवा रहे हैं वहां पे, तो देखा जा सकता है कि वो जिस जगह खड़े हैं उनके पीछे S-400 भी मौजूद है। तो आपको कुछ याद सा पड़ता होगा सर, खबर हमें ये मिली थी कि पाकिस्तान ने ये जो जंग हुई है अभी दोनों मुल्कों के बीच, इसमें आदमपुर को उड़ा के रख दिया था, तबाह बर्बाद कर दिया था, और वहां पर S-400 को तबाह कर दिया। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो पता ये चला कि जी उनकी तो वो बेस वैसी की वैसी है, और साथ में S-400 भी सही सलामत खड़ा है। सर ये क्या चक्कर है? S-400 इज इंटैक्ट, कोई उस पर आंच भी नहीं आई है। मोदी साहब ने ये इसीलिए वो वाली पिक्चर शेयर करवाई है। 71 की जंग में जिस दिन पाकिस्तान सरेंडर किया, उस दिन भी पाकिस्तान के अखबारों में आप यकीन मानिए खबर चकी कि वॉर टिल विक्ट्री, आखिरी दम तक लड़ेंगे। 3-4 दिन बाद पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को पता चलना शुरू हुआ। पाकिस्तान के लोग आज तक ये नहीं जानते कि सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश नहीं बना था, और बहुत सारे महादों पे बहुत सारे इलाके जो हैं भारत के कब्जे में चले गए। सिंध का एक इलाका भारत के कब्जे में चला गया, जो सबसे ज्यादा बाद में वापस आ गया। बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कारगिल के हवाले से। कारगिल जो है 71 की जंग में लूज किया हमने, 71 की वॉर में। जो 99 का वाकया है वो पाकिस्तान के चंद लोगों ने वापस लेने की कोशिश की थी, जिसमें फिर उनको मतलब है कि शिकस्त हुई और बहुत ज्यादा पाकिस्तानी अफवाज का जो है वो जानी नुकसान हुआ उसके अंदर। तो ये बुनियादी तौर पर अब ये जो 71 की जंग थी वो आखिर तक झूठ बोला जा रहा था। इसको मतलब मिलिट्री वाली चीजों को छोड़ दे, सियाचिन के हवाले से 84 में झूठ बोला गया, 99 के हवाले से यहाँ झूठ बोला जाता रहा। कई महीनों के बाद असल खबर का पता लगा पाकिस्तानियों को। अब इनको छोड़ दें, चले जंगों वाली बात छोड़ दें, सवाल पूछना क्यों जरूरी है मैं इस हवाले से आपको कर रहा हूं। अब 9 मई के वाकयात ले लें, कोई सियासी जमात की बात नहीं है, आप किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो, इस फैक्ट पे गौर करें। क्या लाहौर के अंदर कोई जिना हाउस था? कोई जिना हाउस नहीं था। एक दहशतगर्दी का बदतरीन अड्डा जहां कोर कमांडर की रहायशगाह थी, जो पाकिस्तानियों के कत्ले आम का हुक्म देता था वहां से बैठ के, जो वहां से पाकिस्तानी शहरियों को अगवा करने का हुक्म दिया जाता था, उस घर को सिर्फ किसी मादी की किसी एक ट्रांजैक्शन की बुनियाद के ऊपर उसको जिना हाउस करार दे दिया गया। और पाकिस्तान में न्यूज चैनल ने इस हवाले से इश्तियाल जो है वो फैलाया। आपको पता है इस बात का? था कोई जिना हाउस लाहौर के अंदर जिसके ऊपर हमले के हवाले से कितने लोगों को बाद में मरवाया गया? ये तमाम मीडिया के लोग जो है ये जवाब देंगे एक दिन इस बात के कि इन्होंने क्यों झूठ बोला, क्यों एक गंदगी गलाजत के अड्डे को जिना हाउस कहा इन लोगों ने। एक चीज मैं आपको बताऊं, आदमपुर एयरबेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरबेस, जो इंडिया की 4 की इंडिया की एयरफोर्स के स्टेशन हैं, उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर एंड भूज। पाकिस्तान ने 4 एयरबेसिस पे हमले किए थे। दिस इज व्हाट पाकिस्तान सेज। ठीक है जी। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी कि हमारे S-400 ने वो हमले होने नहीं दिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि किस तरीके से हमने दावे कर रहा था, जिस तरीके से इनकी आर्मी चीफ दावे कर रहा था कि हमने S-400 और भारत के कुछ एयरबेस को हमने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने S-400 के सामने, जिस तरीके से उनके पीछे S-400 दिख रहा है, उसके ठीक सामने खड़े होकर जिस तरीके से मतलब सेनाओं को, हमारे वीर जवानों को जिस तरीके से संबोधित किया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे पाकिस्तानियों में काफ़ी ज़्यादा मतलब तिलमिलाए हुए हैं कि किस तरीके से हमारी आर्मी चीफ जिस तरीके से मतलब पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ये दावे कर रहा था कि हमने S-400 को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, भारतीय एयरबेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके सामने खड़े होकर वहाँ संबोधित कर रहे हैं अपने मतलब सेनाओं को? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे पाकिस्तान का वो मतलब चेहरा बेनकाब हुआ है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा करते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, और जिस तरीके से इनकी पूरी तरीके से बोलती बंद हुई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये मुँह छिपाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से हमारे आर्मी चीफ ने कहा था कि मतलब भारत का S-400 हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान की मेंटालिटी, जो इस तरीके से काम करते हैं, जो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो जाते हैं। जिस तरीके से भारत इन पाकिस्तानियों को जवाब दे रहा था, उसके बाद पाकिस्तान के
प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, वो पूरी तरीके से मतलब डोनाल्ड ट्रंप के पैर पकड़कर रोना रो रहा था कि किस तरीके से भारत हमारे साथ कर रहा है, इसका कुछ उपाय किया जाए। जिसके बाद से दोनों के बीच सीज फायर हुआ और पाकिस्तान जिस तरीके से सीज फायर का वायलेशन कर रहा था उसका जवाब भारतीय सेनाओं जिस तरीके से भारतीय सेना ने जवाब दिया तो पाकिस्तानी तिल में ला गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो पाकिस्तान है जिस तरीके से पहलगाम में वाकया पेश आया तो पाकिस्तान कह रहा था कि इसके पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन जितने भी ये वाकया पेश आती हैं जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके से बॉर्डर इलाके में पेश आती है, सब पाकिस्तान ही कराते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत ने इस बार जवाब दिया है, पूरी दुनिया देखकर दंग रह गई थी कि भारत पूरी तरीके से पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा। लेकिन जिस तरीके से पैर पकड़कर रोना शुरू कर दिए, उसके बाद से जिस तरीके से सीज फायर हुआ तो पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है जिस तरीके से भारत ने इनको जवाब दिया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।